अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है SSI 4। हम इसे स्टटरिंग सेवेरिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, चले आए हम पार्ट्स की बात करते हैं। इसके सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, जिसमें नेम, ग्रेड, डेट ऑफ टेस्टिंग, स्कूल, फिर फीमेल है या मेल है, डेट ऑफ बर्थ, एज, एग्जामिनर। ठीक है, ये आपने चीज़ें फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्री स्कूलर है, स्कूल एज है, अडल्ट है, रीडर है या फिर नॉन रीडर है। रीडर एंड नॉन रीडर आपने कंफर्म कर लेना है, क्योंकि SSI 4 की बेस रीडर एंड नॉन रीडर पे है। तो अब हम बात करते हैं रीडिंग टास्क की। जो रीडर है उसके लिए 2 टास्क हैं, जो नॉन रीडर है उसके लिए हम 1 टास्क यूज़ करेंगे। रीडर के लिए सबसे पहले रीडिंग टास्क, फिर स्पीकिंग टास्क। रीडिंग टास्क में आप क्या करेंगे, आपने अगर 2 लाइंस दी हैं पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, उसमें 1 मरतबा स्टटर करता है तो आपने 2 को हाईलाइट कर लेना। इसी तरीके से बाकी के 4 लाइन दिए हैं, 5 लाइन दिए हैं, 6 लाइन दिए हैं, बाकी आपने हाईलाइट कर लेना कितनी मरतबा स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीकिंग टास्क। स्पीकिंग टास्क की अगर हम बात करें, स्पीकिंग टास्क क्या होता है हमारा, तो मतलब अगर हमने से 2 फ़िक्रों के जुमले इस्तेमाल करके बात की है या 3 फ़िक्रों का जुमले बोले हैं, उसके साथ उसने आंसर दिया है हमें और उसने 1 दफ़ा स्टार्टिंग किया, 2 दफ़ा स्टार्टिंग किया, तो आपने उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है। जैसे अगर हमने 2 रीडर के लिए 2 यूज़ किए हैं कॉलम, तो यहाँ हमने लिया 4 एंड यहाँ हमने लिया 4, तो दोनों 4 लिए थे, तो टोटल क्या हुआ है 8 हुआ। तो आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी स्कोर, आपने जो आपका फ्रीक्वेंसी स्कोर आया है आपने उसे कैलकुलेट करना है और 8 लिख देंगे। ठीक है, अब नॉन रीडर की बात करते चलें तो हम उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकिंग टास्क आएगा। स्पीकिंग टास्क के अंदर आपका क्या आना है कि आपने ना उससे 4 फ़िक्रे में बात की है, उसने 1 दफ़ा स्टार्टर किया है, 6 फ़िक्रे में बात किया 2 दफ़ा, मतलब जो भी आपने यूज़ किया है, जितनी मरतबा उसने स्टार्टर किया है आपने उसे हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी स्कोर आपने यहाँ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखी है। अब आ जाता है हमारे पास ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें आपने फ्लीटिंग चेक करनी होती है कि हाफ सेकंड के लिए, फुल सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4, 5, 10। ठीक है ना, ये आपने फ्लीटिंग चेक कर लेनी है कितने सेकंड के लिए। उसके बाद इसका स्केल स्कोर होता है जो कि हमने देखना होता है। हाफ सेकंड के लिए किया जैसे उसने, तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, उसका स्केल स्कोर क्या आता है 2। तो आपने ड्यूरेशन के स्केल स्कोर पे जाना है और यहाँ फिर उसकी पुटिंग कर देंगे। ठीक है ना, हम जो हमारे पास ड्यूरेशन स्कोर आया है हमने वो ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद जब हम थर्ड की बात करते हैं, फिज़िकल कॉम्पिटेंट्स आ जाता है। ठीक है ना, फिज़िकल कॉम्पिटेंट्स की बात करते हैं तो चलें हम देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने देखनी है। हमारे सेकेंडरी बिहेवियर्स आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रैक्टिंग साउंड, फेशियल ग्राइमेसेस, हेड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमेंट। ठीक है ना, आपने मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ देख ली अपनी। उसके अलावा सारी ये इसमें क्या क्या आ रहे हैं वो आपने देखनी है, जैसे फेस की, टॉर्सो मूवमेंट, लेग मूवमेंट, फुट टैपिंग और स्विंगिंग। ठीक है ना, ये सारी मूवमेंट आपने चेक करनी है। उसके बाद आपको ना यहाँ ड्यूरेशन स्कोर के पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपने यहाँ देखना है, इधर हमारे पास 0 कब होगा, जब नन होगा। 1 कब होगा, जब नोटिसेबल अनलेस लुकिंग फॉर इट। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है। और अगर जैसे हमारे पास डिस्ट्रैक्टिंग साउंड नन है तो हमने 0 कर देना है। ठीक है ना, और यहाँ पुटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने इसका टोटल कर लेना, सारे काउंट करेंगे, टोटल करके यहाँ ऐड कर देना है इसे। उसके बाद टोटल स्कोर यानी हमने परसेंटेज निकालनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो आपके पास आई है, ड्यूरेशन का लिखना है, फिज़िकल कॉन्कैमिटेंट्स लिखने हैं। उसके बाद आपने इन सब को ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ और अपनी परसेंटाइल निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद सेवेरिटी चेक करने के लिए इसका हम सेकंड पार्ट जो यूज़ करते हैं, ये देखें, ये प्री स्कूल एज के लिए है, ये स्कूल एज के लिए है और ये अडल्ट के लिए। ठीक है,
फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें से देखना है कि परसेंटाइल रैंक आपका क्या आया है, ठीक है ना। अपने परसेंटाइल रैंक के लिहाज से आपने अपने स्वेरिटी चेक कर लेनी है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, वेरी स्वेयर है। उसके अलावा बात करते हैं तो हम लोग आपने सैलेबल कितने लेने होते हैं, ठीक है ना। आपने 150 सैलेबल लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 सैलेबल लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ़ सैलेबल कितने लिए, स्टार्टिंग कितनी दफ़ा हुई है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपके पास आपकी परसेंटेज निकल आएगी। उम्मीद करती हूँ अगर आपको SSI 4 समझ आया हो और वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट टूल की वीडियो बना सकूँ।